क्या सच में आर्यवर्धन अपनी ही मोहब्बत को किसी और के हाथों सौंपने जा रहे थे? क्या सच में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले थे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की पूरी जानकारी आपको यहीं मिलने वाली है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ बदलने वाला है। डॉक्टर मोहित की बातों ने आखिरकार आर्यवर्धन की आंखें खोल दी हैं। अब तक वो अपने ही दिल की आवाज़ को दबा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यही सही होगा कि वो अनु को किसी और के साथ खुश देख लें। लेकिन डॉक्टर मोहित ने उन्हें साफ साफ समझा दिया है कि ये त्याग नहीं बल्कि कमज़ोरी है। अगर वो सच में अनु से प्यार करते हैं तो उन्हें उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए खड़ा होना होगा। आर्यवर्धन अब समझ चुके हैं कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता खुद अपने हाथों से तोड़ने वाले थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब वो अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि सच्चे प्यार के लिए लड़ना ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। दूसरी तरफ शर्मा जी हैं, जिनके सामने सच्चाई धीरे धीरे खुल रही है। डॉक्टर मोहित ने जो बातें उनसे कही हैं, वो उनके दिल में चुभ रही हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद वो अपनी ही बेटी की खुशियों के रास्ते में खड़े हो गए थे। उनका अहंकार, उनका स्वाभिमान, उनकी समाज में इज्जत की चिंता, इन सब ने मिलकर उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान भी नहीं देख पाए। सोचिए, एक पिता जो हमेशा अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहता है, वही अनजाने में उसकी खुशी छीन रहा था। ये बात जब शर्मा जी के मन में बैठती है तो उनका दिल टूटने लगता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि मोहल्ले में लोग क्या बातें कर रहे हैं। सबको साफ दिखाई दे रहा था कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शर्मा जी ही थे जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आर्यवर्धन और अनु मिलकर शर्मा जी को मनाने की कोशिश करेंगे। वो उन्हें समझाएंगे कि प्यार कोई गलती नहीं है। वो बताएंगे कि उनका रिश्ता किसी जिद का नतीजा नहीं, बल्कि सच्चे एहसास का परिणाम है। पुष्पा जी भी इस कोशिश में उनका साथ देंगी। वो शर्मा जी को समझाएंगी कि बेटी की खुशी सबसे बड़ी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि शर्मा जी जल्द से जल्द मान जाएं, तो कमेंट में लिखिए कि क्या उन्हें अब अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उधर मीरा की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आ चुकी है। जो मीरा खुद को अनु की बड़ी बहन बनकर दिखाती थी, जो हर बार घर आकर मीठी मीठी बातें करती थी, असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब शर्मा जी को समझ में आ गया है कि मीरा क्यों बार बार आकर बातें घुमा रही थी। वो क्यों अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में शक पैदा करने की कोशिश कर रही थी। मीरा की चालें अब बेनकाब हो चुकी हैं। उसकी योजना फेल हो गई है। वो सोच रही थी कि वो सबको अपने हिसाब से घुमा लेगी, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। शर्मा जी अब खुद आर्यवर्धन को सब कुछ बताने वाले हैं। वो कहेंगे कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि कौन सही था और कौन गलत। ये सब देखकर अनु के दिल में भी एक उम्मीद जागी है। उसे लग रहा है कि अब शायद उसके पिता उसके प्यार को समझ पाएंगे। आर्यवर्धन भी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो साफ कह चुके हैं कि अगर उन्हें अनु से शादी करनी है तो वो हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर शर्त मानेंगे, हर परीक्षा देंगे। जल्द ही वो दिन भी आने वाला है जब शर्मा जी आखिरकार आर्यवर्धन को स्वीकार कर लेंगे। वो मान जाएंगे कि यही लड़का उनकी बेटी को सच में खुश रख सकता है। और जब ये होगा, तब पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। सोचिए, जिस शादी के लिए इतना संघर्ष हुआ, वो कितनी खास होगी। आर्य और अनु की शादी बहुत ही भव्य तरीके से होने वाली है। घर में सजावट होगी, रोशनी होगी, संगीत होगा और सबसे बढ़कर होगा सच्चे प्यार का जश्न। अगर आप भी इस शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस खूबसूरत पल का हिस्सा बन सकें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, तभी एक नया मोड़ आने वाला है। एक पुराना दुश्मन जो अब तक छुपा हुआ था, वो जल्द ही सामने आने वाला है। उसकी नजरें अब भी अनु और आर्यवर्धन की खुशियों पर टिकी हुई हैं। वो चाहता है कि किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार अनु और आर्यवर्धन अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनका परिवार है, उनका विश्वास है और सबसे बड़ी बात, उनका प्यार है। जब दो लोग सच में एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लेते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती।
आर्यवर्धन एक और बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वो पूरे अनु के परिवार के लिए एक खास तोहफा लेकर आने वाले हैं। ये तोहफा सिर्फ सामान नहीं होगा, बल्कि उनके इरादों की सच्चाई का प्रमाण होगा। वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अनु से नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, जब शर्मा जी ये सब देखेंगे तो उनके दिल में क्या चलेगा? क्या वो और ज्यादा पिघल जाएंगे? क्या वो पूरी तरह से आर्यवर्धन को अपना लेंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए। अनु की खुशी अब साफ नजर आ रही है। उसके चेहरे पर जो चमक है वो पहले कभी नहीं थी। उसे भरोसा हो गया है कि उसका प्यार अब अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी? क्या आने वाला पुराना विलन कोई नई चाल चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि शादी के बाद कहानी किस दिशा में जाए? क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन का नया जीवन खुशियों से भरा हो, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ नई ट्विस्ट आए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए खास है। कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां हर किरदार की असली परीक्षा हो रही है। शर्मा जी को अपने अहंकार और अपनी बेटी की खुशी के बीच चुनाव करना है। आर्यवर्धन को अपने प्यार को साबित करना है। अनु को अपने विश्वास को बनाए रखना है और मीरा को अपनी गलतियों का सामना करना है। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का तूफान होगा, आंसू भी होंगे, मुस्कान भी होगी, तकरार भी होगी और मिलन भी होगा। इसलिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, अपनी राय देते रहिए और इस खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बड़े खुलासे होंगे और भी बड़े फैसले होंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि प्यार की इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां उम्मीद की किरण साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन क्या हर उम्मीद इतनी आसानी से पूरी हो जाती है? क्या सच में सब कुछ बिना किसी नई मुश्किल के ठीक हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या धमाका होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि अब हर पल कहानी को नई दिशा देने वाला है। शर्मा जी पूरी रात सो नहीं पाते। डॉक्टर मोहित की बातें बार बार उनके कानों में गूंजती रहती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे अन्नू बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखती थी, कैसे वो हर छोटी बड़ी बात अपने पापा से शेयर करती थी, और आज वही बेटी अपने दिल की बात कहने से डर रही थी। ये सोचकर शर्मा जी का दिल कांप उठता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि कहीं उन्होंने सच में अपनी जिद में आकर अपनी बेटी की खुशियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया। सुबह होते ही घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। पुष्पा जी शर्मा जी से धीरे धीरे बात करने की कोशिश करती हैं। वो कहती है कि समाज क्या कहेगा, ये सोचते सोचते अगर अपनी ही बेटी की मुस्कान छिन जाए तो फिर उस इज्जत का क्या मतलब। ये बात सीधे शर्मा जी के दिल में उतर जाती है। अगर आपको भी लगता है कि माता पिता को बच्चों की खुशी को सबसे पहले रखना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताइए। उधर आर्यवर्धन ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। वो साफ कहते हैं कि अगर उन्हें अन्नू का हाथ चाहिए तो वो पूरी ईमानदारी से शर्मा जी के सामने खड़े होंगे। वो किसी से छुपकर शादी नहीं करेंगे, वो भागकर कोई फैसला नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आशीर्वाद के साथ शुरू हो। ये बात अन्नू के दिल को छू जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने सही इंसान से प्यार किया है। आर्यवर्धन शर्मा जी से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। माहौल थोड़ा भारी है, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। वो शर्मा जी के सामने बैठकर साफ शब्दों में कहते हैं कि वो अन्नू से प्यार करते हैं और जिंदगी भर उसका साथ निभाना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अपने प्यार से पीछे नहीं हटेंगे। शर्मा जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती है, लेकिन आंखों में नरमी आ चुकी है। वो पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को सच में खुश रख पाओगे? क्या तुम हर हाल में उसका साथ दोगे? आर्यवर्धन बिना एक पल हवाए कहते हैं कि वो हर परिस्थिति में अन्नू का हाथ थामे रहेंगे। अगर आप भी ऐसे वादे को सच्चा मानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि क्या शर्मा जी को अब मान जाना चाहिए। इसी बीच मीरा की बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे लग रहा है कि उसका खेल खत्म हो रहा है। वो आखिरी कोशिश करने का सोचती है। वो फिर से घर आकर कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। शर्मा जी उसकी बातों में नहीं आते। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि अब उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये सुनकर मीरा का चेहरा उतर जाता है। उसकी सारी चालें बेकार हो चुकी हैं। अब घर में शादी की तैयारियों की चर्चा शुरू हो जाती है। अन्नू को विश्वास नहीं होता कि जो सपना वो इतने दिनों से देख रही थी वो अब सच होने जा रहा है। उसके चेहरे पर जो सुकून है वो पूरे घर में खुशियां भर देता है। पुष्पा जी भी बहुत खुश हैं। वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने का सपना सजाने लगती हैं। आर्यवर्धन अपने वादे के अनुसार एक खास तोहफा लेकर आते हैं। वो शर्मा जी के सामने एक फाइल रखते हैं।
उसमें एक योजना होती है जिसमें वो अन्नू के नाम से एक नई पहल शुरू करने की बात करते हैं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन बने। शर्मा जी ये देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि ये लड़का सिर्फ उनकी बेटी से प्यार नहीं करता बल्कि उसके सपनों की भी इज्जत करता है। अगर आपको लगता है कि यही सच्चा रिश्ता होता है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरे धीरे शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में सजावट शुरू हो जाती है, रिश्तेदार आने लगते हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल है। अन्नू और आर्यवर्धन की हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में बड़े धूमधाम से होती हैं। हर रस्म में दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आता है। लेकिन तभी वो पुराना दुश्मन सामने आता है जो अब तक छुपा हुआ था। वो कोशिश करता है कि किसी तरह शादी रुक जाए। वो कुछ पुराने कागजों और झूठी बातों के सहारे माहौल खराब करने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए घर में फिर से तनाव फैल जाता है। सबके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं आखिरी समय पर सब कुछ बिगड़ न जाए। लेकिन इस बार फर्क ये है कि शर्मा जी खुद आर्यवर्धन के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सबके सामने कहते हैं कि उन्हें अपने होने वाले दामाद पर पूरा भरोसा है। वो किसी भी झूठी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनकर अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। आर्यवर्धन भी पूरी शांति से हर आरोप का जवाब देते हैं। सच्चाई सामने आ जाती है और वो पुराना दुश्मन सबके सामने बेनकाब हो जाता है। उसकी योजना नाकाम हो जाती है। वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अब आखिरकार वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। मंडप सजा हुआ है, चारों तरफ रोशनी और फूलों की खुशबू है। अन्नू दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही है। आर्यवर्धन की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई हैं। फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो हर सुख दुख में साथ रहेंगे। शर्मा जी कन्यादान करते समय भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सही फैसला लिया है। वो आर्यवर्धन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। ये पल पूरे परिवार के लिए बहुत खास बन जाता है। शादी के बाद जब अन्नू विदा होती है तो घर में खुशी और भावुकता दोनों का माहौल होता है। लेकिन इस बार किसी के मन में डर नहीं है। सबको विश्वास है कि ये रिश्ता मजबूत है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अन्नू और आर्यवर्धन अपने नए घर में कदम रखते हैं। वो मिलकर अपने सपनों को साकार करने का फैसला करते हैं। उनके बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास और समझ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शादी के बाद भी नई चुनौतियां आएंगी, नई जिम्मेदारियां होंगी, नए रिश्तों की परीक्षा होगी। क्या दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे? क्या उनका प्यार हर परीक्षा में खरा उतरेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी या फिर कोई नया मोड़ फिर से सब कुछ बदल देगा? अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में आगे भी बहुत कुछ होने वाला है।